Hi friends, Namaste. I'm Dr. Mona Patel, naturotherapist and consultant dietitian, working since last 15 years in Mumbai. Today we are going to discuss about the disease, why it happens, रोग क्यों होते हैं. The point is why disease happen. रोग क्यों होते हैं. The cause of disease, अगर उसे समझेंगे तो ही उसकी ट्रीटमेंट कर पाएंगे. सो डिजीज़ को समझने के लिए सबसे पहले तो उसकी 3 कैटेगरी को समझना ज़रूरी है. जनरली साइंटिफिकली डिसीज़ को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. दैट इज़ फिजिकल डिसीज़, साइकोलॉजिकल डिसीज़ एंड साइकोसोमेटिक डिसीज़. फिजिकल डिसीज़ मीन्स व्हाट, जिसे आप ब्लड टेस्ट में देखते हैं, जिसे आप महसूस करते हैं, यानी कि आपका बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज़ है, एक्सेट्रा. प्लस आप गिरते हैं, फ्रैक्चर्स आते हैं, ये सभी हम फिजिकल डिसीज़ की कैटेगरी में गिनते हैं. सेकेंड इज साइकोलॉजिकल डिसीज़. सो साइकोलॉजिकल डिसीज़ मीन्स व्हाट, इट्स रिलेट विथ योर मेंटल स्ट्रेस, मेंटल पावर. जनरली उसे मेंटल कैटेगरी में भी गिनते हैं, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट. सो साइकोलॉजिकल डिसीज़ को हम भावनात्मक रीत से भी जोड़ सकते हैं. उसमें आपको नींद ना आना, ज़्यादा हाइपर होना, स्ट्रेस लेवल के वजह से आपका इम्बैलेंस होना वगैरह वगैरह, ये सब साइकोलॉजिकल डिसीज़ में आता है. बिहेवियरल चेंजेस वगैरह. थर्ड इज़ साइकोसोमेटिक डिसीज़. दिस इज़ अगेन द थर्ड कैटेगरी टू बाइफरकेट द डिसीज़, जिसमें जनरली आप किसी भी लेवल पे अगर स्ट्रेस आउट हो जाते हैं या डिस्टर्ब हो जाते हैं, डर जिसे हम बोलते हैं, डर की वजह से जो डिसीज़ होता है और जिसकी फिजिकल इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे आती है, उसे हम साइकोसोमेटिक डिसीज़ में कैलकुलेट करते हैं. जिसमें जनरली आपका क्रॉनिक अस्थमा, एनी स्किन डिसीज़, जैसे आपने देखा होगा अगर कोई ज़्यादा सोच रहा है और उसे स्किन प्रॉब्लम है, एक्जिमा व्हाटएवर, अगर वो उस टाइम पे स्ट्रेस लेवल में है तो उसका ध्यान भी नहीं रहेगा कि उसकी ईचिंग लेवल कितनी बढ़ चुकी है. सो दिस आर द कैटेगरीज ऑफ डिसीज़, जिसे हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं. अगेन फर्दर, ये 3 टाइप के डिसीज़ में भी जैसे जैसे उसके स्टेजेस होते हैं वैसे उसे और डिवाइड करते हैं, जैसे एक्यूट डिजीज़ और क्रॉनिक डिसीज़. बेसिकली अगर हम डिवाइड करते हैं तो उसको पहले समझना भी ज़रूरी है कि डिसीज़ को हम क्यों एक्यूट और क्रॉनिक में डिवाइड कर रहे हैं. एक्यूट डिजीज़ आर बेसिकली द फ्रेंड्स, दे आर नॉट द एनिमीज़. Acute disease are the symptoms, the signs that body shows us. It's like alarming thing of our body. वो हमें बता रहा है कि कुछ कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में गड़बड़ी है, जिसके वजह से छोटे मोटे एक्यूट डिसीज़ क्रिएट हो रहे हैं. एक्यूट डिसीज़ में आप क्या कैलकुलेट करते हो? जनरली एक्यूट डिजीज़ मीन्स सर्दी, खांसी, फीवर, ऐसे जो छोटे छोटे जिसे आप डे टू डे रूटीन में भी कभी फेस कर रहे हो और वो जो अपने आप भी कम हो सकते हैं, वो सब एक्यूट डिसीज़ होते हैं. बेसिकली एक्यूट डिजीज़ हमारी बॉडी की सिस्टम है टॉक्सिसिटी को बाहर निकालने की, पर काफ़ी टाइम हमारे कुछ रॉन्ग डिसीजन से या फर्स्ट लाइफ स्टाइल में हमें कोई ज़्यादा डिसीज़ नहीं चाहिए, फटाफट से अच्छा होना है, कोई पिल्स वगैरह हम मगअप कर लेते हैं और डिसीज़ को दबा देते हैं. सो जितना आप डिसीज़ को इग्नोर करते हो, एक्यूट सिम्टम्स को आप इग्नोर करते हो, उतने ही वो शरीर में जमा हो जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते हैं एंड फाइनली वो क्रॉनिक डिसीज़ में डाइवर्ट हो जाते हैं. यस राइट, क्रॉनिक डिसीज़ और कुछ नहीं है, आपके एक्यूट डिसीज़ को दबा दबा के आपने जो बॉडी के अंदर स्टोर कर दिया है, वही चीज़ फिर एक लेवल से ज़्यादा हो जाती है और आपकी बॉडी उसे बेयर नहीं कर पाती है. तभी वो आपकी कोई ना कोई बॉडी सिस्टम को डैमेज या तो डिस्टर्ब करने लगता है एंड इट कन्वर्ट्स इनटू अ क्रॉनिक डिसीज़, जिसमें आप अपना लिवर सिरोसिस, हार्ट प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा काउंट कर सकते हैं. सो बेसिकली हमने डिसीज़ को तो डिवाइड कर दिया. कोई भी डिसीज़ को समझने के लिए या उसकी ट्रीटमेंट करने के लिए हमें उसके बेसिक रूट कोज को भी जानना उतना ही ज़रूरी होता है. अगर रूट कोज ऑफ डिजीज़ आप परफेक्टली डायग्नोज कर पाते हैं तो ही आप उसकी प्रॉपर टाइमली ट्रीटमेंट कर सकते हैं.
बेसिकली हमने डिसीज़, रोग, काफ़ी सारे वर्ड्स यूज़ कर ले, पर ये होता कैसे है? क्या आपने देखा है क्या हर एक आदमी या हर एक किसी को भी बीपी होता है, हर एक किसी को डायबिटीज़ होता है, हर एक किसी को कोई एलर्जेटिक कंडीशन होती है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। कुछ लोगों को अलग चीज़ें होती है, सबको एक जैसा ही क्यों नहीं होता है? बाहर से कुछ आता है? नो, इट्स नॉट राइट। सो नेचुरोपैथी पॉइंट ऑफ व्यू, the cause of main disease are not the bacteria or virus but the morbid matter, or you can say toxins which is inside your body. एक लेवल से वो बढ़ने के बाद ही डिसीज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। जब भी कोई भी टॉक्सिसिटी आपकी बॉडी में बढ़ने लगती है तो ही कोई बैक्टीरिया या वायरल आपके ऊपर हमला कर सकता है, इन द सेंस आपको इन्फेक्ट कर सकता है। सो अगर हमारी बॉडी में उसको अप्रोप्रिएट क्लाइमेट इंटरनली क्रिएट हो रहा है तो ही वो बाहर के जर्म्स, बैक्टीरिया वगैरह हमारी बॉडी में एंटर होते हैं और हमें डिसीज़ की कैटेगरी में लेके जाते हैं, यानी हमें कोई भी एक्यूट, क्रॉनिक, स्मॉल, बिग डिसीज़ क्रिएट होता है हमारे शरीर में। So basically the root cause are always the toxins which is inside your body. So root cause is always there, और जैसे मैंने कहा root cause को ही पकड़ के हम डायग्नोज करके आगे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। So ये सब होने के बेसिक रीजंस क्या होते हैं? These are the causes, but the reasons क्यों होता है मानव शरीर में रोगों की उत्पत्ति? कोई बाहर से नहीं होता है, अंदर से ही होता है। कुछ गलतियाँ, कुछ आपकी हैबिट्स जो रॉन्ग तरीके से चल रही है, उसी के वजह से ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं और आपके इग्नोरेंस के वजह से ये डे बाय डे डिसीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक्यूट से क्रॉनिक और क्रॉनिक से मोर क्रॉनिक हो जाता है। काफ़ी टाइम उसे सॉल्व करना, उसे क्योर करना भी बहुत सारा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बेसिकली अगर आपकी लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं गलत चल रही है, आपका स्लीपिंग पैटर्न प्रॉपर नहीं चल रहा है, आपकी इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक आपकी फिजिकल क्लॉक के साथ पैरेलल नहीं चल रही है, यानी कि आप शेड्यूल से, पंक्चुअलिटी से अपनी रूटीन को नहीं बैलेंस कर रहे हैं, आप कंपैरेटिवली ज़्यादा हाइपर हो रहे हैं, ज़्यादा स्ट्रेस लेवल में जी रहे हैं, बहुत सारी रॉन्ग फूड हैबिट्स है, आपकी टॉलरेंस लेवल बहुत कम हो गया है आपके यही सारे गलतियाँ या रीजंस आप बोल सकते हैं शरीर में रोगों की उत्पत्ति के लिए होता है। सो बेसिकली हमारा इग्नोरेंस ही हमारी बीमारियों का बेसिक रीज़न होता है। सो हाउ टू सॉर्ट आउट दैट? वेरी सिंपल, प्रकृति के हिसाब से, प्रकृति के रूल से आप चलिए, ज़रूर आपको हर एक डिसीज़ में पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा। बेसिकली एवरी डिसीज़ इज़ अ रिवर्सिबल। अगर सही तरीके से, सही टाइम पे और प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको मिल रहा है तो हर एक एक्यूट या क्रॉनिक डिसीज़ भी सॉर्ट आउट हो सकता है। सबसे बेसिक चीज़ है हमारी खुद की इम्यूनिटी, जीवनी शक्ति, द वाइटल फोर्स ऑफ आवर बॉडी। हमें उसे ही मेंटेन करना है, उसे ही जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं उतना हमें ध्यान रखना है ताकि आपको किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना लगे। आपकी खुद की डाइजेस्टिव सिस्टम को आपको मेंटेन करना है, आपका रेगुलर क्लिनजिंग होना बॉडी का ज़रूरी है, तो ही टॉक्सिसिटी आपकी बॉडी में नहीं बचती है, आपके टॉक्सिक लेवल कम होते हैं, जिसके वजह से डिसीज़ आपके शरीर पे हावी नहीं हो सकते हैं या कम से कम मात्रा में हो सकते हैं। बॉडी की खुद की एक ऑटो इम्यून सिस्टम होती है, हमें उसे ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है ताकि वो बाहर से आने वाले रोगों के सामने रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ा सकती है, और ये सब हमारे ही हाथ में है। इसके लिए कहीं भी कोई ट्रीटमेंट लेना है या कोई पिल्स मकअप करना है, ऐसा नहीं होता है। अगर आप अपनी रूटीन लाइफस्टाइल को बैलेंस कर देते हैं, आप अपनी रॉन्ग हैबिट्स को चेंज कर देते हैं, आप प्रकृति के साथ उसके रूल्स के हिसाब से अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हैं, तो आप डिसीज फ्री हो सकते हैं। इसे समझना और करना भी उतना ही मुश्किल नहीं है, आसान है। बस डेडिकेशन होना चाहिए और थोड़ा सा प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए, तो आप डिसीज फ्री रह सकते हैं।